जय हिंद। हेलो डियर माय स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर शांति एजुकेशन चैनल में। आज हम बिहार बोर्ड क्लास 10th का चैप्टर 1 वास्तविक संख्या को देखेंगे। जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख रहे होंगे, वास्तविक संख्या जिन्हें हम रियल नंबर्स कहते हैं। देखिए, BSB बिहार बोर्ड क्लास 10 बुक एनसीईआरटी बुक। देखिए, प्रश्नावली 1.1 शुरू करने से पहले आपको कुछ चीज को ध्यान में रखना होगा। देखिए, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, वह कितने प्रकार के होते हैं, इन्हीं को ध्यान में रखना होगा। चलिए हम बताते हैं वास्तविक संख्या क्या होता है। देखिए, वास्तविक संख्या वैसे अंक या संख्या जिनका वर्ग करने पर धनात्मक पूर्णांक या शून्य प्राप्त हो, उसे ही हम वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख रहे होंगे। देखिए, वैसे अंक या संख्या जिनका वर्ग करने पर धनात्मक पूर्णांक या शून्य प्राप्त हो, उसे ही हम वास्तविक संख्या कहते हैं। उदाहरण देखिए जैसे शून्य का स्क्वायर किए तो शून्य होगा, 1 का स्क्वायर किए तो 1 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, वैसे ही 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 होगा, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 होगा। ऐसे ही चलता जाएगा, उसी हम वास्तविक संख्या कहते हैं। लास्ट में हमने आदि लिख दिया है। तो देखिए, अब वास्तविक संख्या आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए अब इनके प्रकार को हम देख लेते हैं। देखिए, वास्तविक संख्या के दो प्रकार हैं। देखिए, वास्तविक संख्या के दो प्रकार है। देखिए, परिमेय पहला और दूसरा अपरिमेय। तो चलिए हम परिमेय संख्या के बारे में बात करते हैं। देखिए, बोर्ड पर लिखा हुआ परिमेय संख्या। देखिए, परिमेय संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं या व्यक्त कर सकते हैं, और जहां Q जीरो नहीं होना चाहिए। Q अगर जीरो हो जाएगा तो हल नहीं होगा। देखिए, लिखा हुआ है Q जीरो नहीं होना चाहिए। और जिनका वर्ग संभव हो, यानी रूट का वर्ग निकल सके, उसे ही कहते हैं। देखिए, उदाहरण आप लोग देख सकते हैं। देखिए, 0, 1/2, 2/3, 3/2, √4, √9, √25, √36। ये सब हो गया परिमेय संख्या का उदाहरण। देखिए, परिमेय संख्या आप लोग समझ चुके हैं। एक बार और हम बता देते। देखिए, बोर्ड पर लिखा वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और जिसका वर्ग संभव हो, जहां Q जीरो नहीं होना चाहिए। यदि जीरो होगा तो कोई हल नहीं निकलेगा। चलिए, अब आप लोग पूरी तरह से परिमेय संख्या समझ चुके होंगे। तो चलिए अब हम वास्तविक संख्या के दूसरे प्रकार अपरिमेय संख्या के बारे में समझते हैं। तो देखिए, अपरिमेय संख्या। देखिए, परिमेय संख्या का ही उल्टा रूप होता है अपरिमेय संख्या। तो देखिए, परिमेय संख्या, देखिए जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख रहे होंगे। देखिए, वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं और जहां Q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, और जिसका वर्ग संभव नहीं और वर्ग भी संभव नहीं होना चाहिए। तो देखिए, उदाहरण के तौर पर आप लोग देख सकते हैं √2/3, √3/4, माइनस √5/3, √2, √3, √5, 2 प्लस √3/2, √2 प्लस √3, √2 प्लस 1/1। ये सब अपरिमेय संख्या का ही उदाहरण है। लास्ट में हमने आगे लिख दिया है। जैसा कि आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए, प्रश्नावली 1.1 शुरू करने से पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य याद रखना होगा। तो देखिए, एक होता है यूक्लिड विभाजन परिमेय का। देखिए, यूक्लिड एक वैज्ञानिक का नाम था जिन्होंने अपने नाम पे फॉर्मूला दिए। देखिए, वो फॉर्मूला देख सकते हैं आप लोग, A = BQ + R। देखिए, जहां A एंड, देखिए इसका मतलब होता है और A और B कोई धनात्मक पूर्णांक होगा। धनात्मक पूर्णांक, देखिए धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं,
धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं? देखिए, धनात्मक वैसे अंक या संख्या जिन्हें हम प्लस में लिखते हैं वो धनात्मक पूर्णांक कहलाता है, और जिसे हम अंक या संख्या को माइनस में लिखते हैं उसे ही हम ऋणात्मक संख्या कहते हैं। धनात्मक संख्या में आगे में प्लस छुपा रहता है, वही ऋणात्मक संख्या में माइनस लगा रहता है। तो आप लोग धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक समझ चुके होंगे। तो देखिए, जहां ए और बी धनात्मक पूर्णांक होगा और क्यू और आर अद्वितीय पूर्णांक होगा, अद्वितीय पूर्णांक होगा। देखिए, और ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, 0 आर के बराबर या आर से छोटा होता है हमेशा, और आर हमेशा बी से छोटा होगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए, आप लोग पूरी तरह से समझ रहे होंगे। तो थोड़ी देर के लिए हम स्क्रीन पर से साइड हो जा रहे हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट और नोट डाउन कर लीजिए आप अपने नोटबुक में। चलिए, देखिए, आप लोग नोट डाउन कर चुके होंगे और स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलिए, देखिए, वीडियो को स्किप करके इसे मिटा देते हैं, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए हम इसे वीडियो को स्किप करके इसे मिटा देते हैं। इसके बाद हम आगे प्रश्नावली 1.1 देखेंगे। देखिए, हम वास्तविक संख्या और उनके प्रकार और यूक्लिड विभाजन परिमेय को बता चुके हैं। चलिए, हम आगे स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.1। देख सकते हैं आप लोग बोर्ड पर प्रश्नावली 1.1। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके म सौ निकाले। देखिए, म सौ मतलब HCF निकाले। तो देखिए, हम पहला क्वेश्चन को हल कर रहे हैं, आप लोग देखते रहिएगा। देखिए, यूक्लिड विभाजन परिमेय का आप लोगों को हमने बताया है कि यूक्लिड साहब एक फॉर्मूला दिए थे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। वही फॉर्मूला का प्रयोग करके हम सवाल को हल करने जा रहे हैं। तो देखिए, पहला सवाल हल कर रहे हैं। देखिए, देखिए, ये वाला सवाल हल कर रहे हैं। देखिए, 135 और 225, ये देखिए दो दिया हुआ है। तो देखिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यूक्लिड विभाजन परिमेय का ये सूत्र है। तो देखिए, जहां बी का मान हमने आपको ये बताया है कि 0 हमेशा आर से छोटा रहेगा और आर हमेशा बी से छोटा रहेगा। तो देखिए, बी यहाँ पर बी का मान यहाँ पे हो जाएगा 100, बी का मान यहाँ पे हो जाएगा, देख सकते हैं आप लोग 225, और ए का मान हो जाएगा 135। देखिए, जगह नहीं होने के कारण इधर कर रहे हैं। देखिए, बी का मान 225 और ए के मान है 135। तो देखिए, अब हम सीधा बैठाते हैं मान ए बराबर बी क्यू प्लस आर पे। देखिए, ए का मान ये होगा, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया। ए का मान ये होगा और बी का मान 135 होगा। तो देखिए, ए के जगह पे 225 देंगे, बराबर बी क्या है, बी है 135। बी 135 है, आप लोग समझ रहे होंगे। बी 135 है। देखिए, क्यों निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 135 से 225 में भाग देना पड़ेगा। चलिए, हम साइड में भाग देते हैं। 135 से 225 में भाग दे रहे हैं। देखिए, एक मरतबे लगेगा 135। ये 5 में 5 गया 0, इस 45 12 में 3 गया तो 9 हुआ, और ये हो गया 0। देखिए, हमको क्यू का मान आया है 1, क्यू का मान, देखिए ये क्यू का मान और ये आर का मान हो जाएगा। ये क्यू का मान और ये जो शेष निकला है वो आर का मान हो जाएगा।
तो देखिए यहाँ से हमको क्यू का मान गुना होता है 1 और आर का मान आ गया है 90। अब चलिए आप देखिए एक स्टेप पूरा हो चुका है, तो दूसरा स्टेप में देखिए ये वाला उठ के यहाँ पे चला आएगा, एक ए लगाना उठ के आ जाएगा 135। और ये देख सकते हैं जो शेष है आर वो उठ के यहाँ आ जाएगा बी के जगह पे। फिर अब हम देखिए 90 से 135 में भाग दे रहे हैं। 90 से 135 में एक मरतबे लगाएंगे 90 और ये इसका शेष आएगा 45। तो देखिए ये क्यू का मान हो जाएगा, ये आर का मान हो जाएगा। तो देखिए क्यू का मान आया है, देखिए क्यू का मान आया है 1 आया है और आर का मान कितना आया है, आर का मान आया 45। आप देखिए देखिए हम हमारा सवाल तब तक सॉल्व नहीं आएगा जब तक ये आर का मान 0 नहीं हो जाए। तो हमको कैसे भी करके यहाँ पे 0 आर के जगह 0 बनाना है। जब तक 0 नहीं होगा तब तक हम ऐसे ही प्रोसेस करेंगे। तो देखिए आप ये वाला 90 उठ के यहाँ आ जाएगा, ए के बी वाला 90 उठ के ए के जगह पे आ जाएगा और ये जो आर का मान है वो बी लगन आ जाएगा। फिर देखिए क्यू का मान निकालेंगे तो फिर से भाग देंगे, 45 से 90 में भाग देंगे। आप लोग देख रहे होंगे और अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। चलिए देखिए हम 45 से 90 में भाग दे रहे तो 2 मरतबे 90 पूरा पूरा कट जाएगा, यानी यहाँ पे शून्य आ गया। तो देखिए 2 मरतबे आया क्यू का मान 2 और आर का मान 0। तो देखिए हमने क्या बताया था कि यहाँ पर 0 आएगा तभी हमारा आंसर सॉल्व होगा। और तो देखिए इस प्रकार अतः HCF जिसे मास होगा HCF क्या होगा, ये हो जाएगा। देखिए 0 ये आया है लेकिन हमारा आंसर यहाँ पर वाला होता है बी का मान आंसर होता है, तो HCF हो जाएगा 45। यही हमारा आंसर होगा, ये 45 है। चलिए देखिए आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए फिर से एक बार बता देते हैं। देखिए इसमें कह रहा था यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के प्रयोग करके मौसम यानी HCF निकाले। तो हमने देखिए पहला क्वेश्चन बताया आप लोगों को, देखिए 135 और 225। तो देखिए ए का मान यहाँ पे हो गया 225 और बी का मान हो गया 135। तो देखिए हमने जब फॉर्मूला बताया था ए बराबर बी क्यू प्लस था, तो हमने कहा था 0 हमेशा आर के बराबर या छोटा होगा और आर का मान बी से हमेशा छोटा होगा। वही फॉर्मूला ए बराबर बी क्यू प्लस आर दिए हैं और ए का मान 225 और बी का मान 135 दिए हैं। और क्यू का मान निकालने के लिए हम यहाँ पे भाग की है, देख सकते हैं आप लोग। भाग आया तो देखिए शेष आया 90, शेष 90। तो हम ये स्टेप पूरा हो गया। तो देखिए इसके बाद हम 135 को एक जगह पर लाए हैं, फिर ये आर का मान यहाँ पर लाए, फिर ये 90 से भाग लगाए हैं, भाग लगाए देख सकते हैं आप लोग। तो क्यू का मान 1 आया है, यानी इसको भागफल भी करते 1 आया है। और ये आर का मान है, ये आर है, आर का मान 45 आया। तो 45 ये स्टेप पूरा हो गया, ये भी स्टेप पूरा हो गया था। तो इसके बाद देखिए हम ये वाला को उठा के यहाँ लाए हैं, इसके बाद बराबर, और ये 45 आर का मान यहाँ पर लाए हैं और इसके बाद फिर से भाग लगाए हैं, तो 2 मरतबे लगाए और जिससे शेष ये यहाँ पर 90 और 45 था। तो देखिए 0 आ गया था आर का मान। तो हमने आपको बताया है कि आर का मान 0 आने पर ही हमारा आंसर सॉल्व होगा। तो देखिए हम लिख लिया, इसीलिए अतः HCF बराबर 45 होगा। चलिए हमने आपको पहला क्वेश्चन पूरी तरह अच्छी तरह से समझाने का कोशिश की है, आप लोग समझ चुके होंगे। तो देखिए आप दूसरा और तीसरा आप लोग खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग बना लीजिएगा। दूसरा और तीसरा आप खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा। और ये देखिए ये 10th बोर्ड में एग्जाम में पूछते हैं, हर एक बार प्रत्येक साल एक न एक क्वेश्चन इससे आते हैं HCF निकालने से। तो आप लोग अच्छे से बनाइएगा। चलिए हम अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते देखो। देखिए क्या लिखा है, दिखाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक
6 क्यूब + 1, 6 क्यूब + 3, 6 क्यूब + 5 के रूप में होता है, जहाँ क्यू एक पूर्णांक है। तो देखिए इसका हम हल करने जा रहे हैं, आप लोग देखिएगा। देखिए इसको हम देखिए मानेंगे, माना, आप लोग देखते रहिए, माना कि हम आपको अच्छी तरह से समझा देंगे। माना कि ए और बी कोई धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक है। देखिए हमने मान लिया ए और बी कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो देखिए इक्विलिब्रियम विभाजन परिमेय का प्रयोग करेंगे। तो उसने फॉर्मूला दिया था ए बराबर बी क्यू प्लस आर। बी क्यू प्लस आर जहां क्या था, जहां था 0 बराबर और छोटा रहेगा आर से, आर छोटा रहेगा बी से। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं बी का मान कितना है, 6 है। बी का मान 6 है और आर हमेशा छोटा होता है बी से। अब इधर देख सकते हैं आप लोग, आर का मान हमेशा होता है बी से छोटा। तो बी का मान 6 है, तो आर का मान यहाँ से आपको हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक रहेगा, क्योंकि आर का मान बी से हमेशा छोटा होता है। तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए ए बराबर 6 क्यूब प्लस 0, इसीलिए लिख सकते हैं ए बराबर, फिर से ए बराबर 6 क्यूब प्लस 1, ए बराबर 6 क्यूब प्लस 2, ऐसे ही तो हम 5 तक लिखेंगे। देखिए ये डॉट डॉट ऐसे ही हम करके 5 तक लिखेंगे। ए बराबर 6 क्यूब प्लस 5। तो देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, विषम पूर्णांक। तो विषम देखिए 1, 3, 5, 1, 3, 5, 7, 9, ये सब विषम संख्या होता है। तो देखिए हमसे विषम पूर्णांक पूछ रहा है, तो विषम पूर्णांक कहिए या विषम संख्या कहिए, तो यही पूछ रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे। देखिए यहाँ पर लिखते हैं, जगह छोटा इसीलिए देखिए लिखेंगे, चूंकि विषम धनात्मक पूर्णांक, आप लोग देख पा रहे होंगे, क्योंकि विषम धनात्मक पूर्णांक, इसीलिए क्या लिखेंगे, ए बराबर 6 क्यूब प्लस 1, फिर से ए बराबर 6 क्यूब प्लस 3 और ए बराबर 6 क्यूब प्लस 5। देखिए हमारा आंसर ये आ चुका है। यदि आप लोग से सम पूर्णांक पूछता तो सेम ऐसे ही प्रोसेस लिखते और ये लिख देते, चूंकि लास्ट में ये लिखते, चूंकि सम धनात्मक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक, चाहे धनात्मक सम पूर्णांक या सम धनात्मक पूर्णांक, दोनों ही एक ही होता है। तो लिखेंगे, देखिए ये लिखेंगे ए बराबर 6 क्यूब प्लस 2 लिखेंगे, ये एक होता है विषम, ये 2 लिखेंगे, सम हो जाएगा 2। फिर से लिखेंगे ए बराबर 6 क्यूब प्लस 4, ए बराबर 6 क्यूब प्लस 6, ए बराबर 6 क्यूब, यही लिखेंगे। देखिए ए बराबर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ए भी लिख सकते, ए बराबर 6 क्यूब प्लस 0, 0, यही। अगर यदि हमको सम पूछता तो ये हमारा आंसर हो जाता, लेकिन हमसे पूछा विषम, ये हमारा आंसर है।
ये देखिए क्वेश्चन बिहार बोर्ड बार बार पूछते हैं, आप लोग अच्छे तरह से इसे नोट डाउन और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हमने आपको पूरी तरह से ही बता दिया है, आप लोग स्क्रीनशॉट, हम स्क्रीन पर से थोड़ी देर के लिए हट जाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो चलिए हम वीडियो को स्किप करके इससे आगे का प्रश्न देखेंगे। चलिए हम तीसरा क्वेश्चन पर चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन तक हम बता चुके हैं, आप तीसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी, जिसको आर्मी कहते हैं, की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? तो चलिए देखिए हम इसको समझा रहे हैं। देखिए 616 सदस्य थे, उसको उसको तोड़ तोड़ के 32 सदस्य बना दिए। देखिए 32, देखिए टोटल सदस्यों की संख्या कितने थे? टोटल 616, उसको टुकड़ा कर दिया, टुकड़ा कर दिए 32 में। इसको 32 यहाँ, 32 यहाँ, 32, 32, 32, ऐसे ही टुकड़ा है। और पूछ रहे हैं कि कितना टुकड़ा हुए हैं, वही पूछ रहे हैं स्तंभों की संख्या। देखिए दो गो स्तंभ है, इसको दो समूह में बांटा गया है। 32, 32, 32, 32, 32। तो देखिए इसको बांटा गया है इतने में। देखिए किसी परेड में 616 था, 616 था, आप लोग समझ रहे होंगे, उसको 32 टुकड़ा, 32 सदस्य बना दिया, तोड़ तोड़ के 32 सदस्य बना दिया गया है। तो देखिए 32 बना दिए, तो देखिए इसको बनाएंगे कैसे? तो देखिए इसको हम यूक्लिड विभाजन परिमेय का ही प्रयोग करके बनाएंगे। चलिए देखते हैं। देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, आप लोग ये समझ चुके होंगे, क्योंकि देखिए 616 सदस्य वाली थी, तो इसको तोड़ के 32 में बना दिया, स्तंभ कर दिए, दो समूह में है। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड समूह बना दिया है। तो देखिए यही, तो देखिए यहाँ से ए का मान हो जाएगा, इसको आसान में बनाते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके। देखिए 616 और बी का मान हो जाएगा आपको 32। तो देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो देखिए यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 616 बराबर बी का मान होगा 32। आप देखिए 616 में 32 से भाग दे रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे 32 से। तो देखिए एक मर्तबे लगेगा 32, इस ये 11 हो जाएगा 9, और ये 5 में से 3 गया तो 2, 29। अब इस पे 6 उतरेगा 6, तो देखिए कितना मर्तबे रहेगा 32 को यदि 8 से गुना कर रहे हैं, देखिए 8 गुना 16, 8 त्रिक 24, 25। देखिए 9 से करके देखते हैं, इसको भाग लगाना है 9 से, तो 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 दूना 28। देखिए 9 मरतबे, ये देखिए 9 मरतबे 228 आया है। तो देखिए इस 45, 16 में से 8 गया 8, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो देखिए ये हो गया आपका क्यू का मान, ये हो गया आपको
आर का मान। तो देखिए क्यू आ गया आपको 19 और आर का मान आ गया आपको 8। आप देखिए, अब देखिए 32, हम आपको बताए थे ये वाला उठ के यहाँ आ जाता है और ये 8 आ जाएगा। अब देखिए 8 से इसमें भाग देंगे, 8 चूंकि 32 है, ये 0 है। तो देखिए आपसे पूछ क्या रहा है, 0 यानी हमारा आंसर ये आ चुका है। तो आपसे देखिए पूछ रहा है जिसमें वे मार्च कर रहे हैं उन स्तंभों की अधिकतम संख्या। तो लिखेंगे अतः स्तंभ पूछ रहा है, स्तंभों की संख्या क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी ऐसा ऐसा टुकड़ा 8 गो होगा, तब जाके 616 होगा। तो यही हमारा आंसर है। चलिए, आपको हम समझा चुके होंगे, आप लोग समझ चुके होंगे, क्योंकि वो आप लोग क्लास 10th के स्टूडेंट हो इसी समझ चुके होंगे आप लोग। तो चलिए देखिए, हम थोड़ी देर के लिए स्क्रीन पर से साइड हो रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट और नोट डाउन कर लीजिए। देखिए आप लोग नोट डाउन कर चुके होंगे और स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्किप करके इसे मिटा देते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए इसीलिए। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। देखिए मेरे छोटे छोटे भाई बहनों, देखिए आज क्वेश्चन नंबर चौथा पर चलते हैं। तीसरा तक हम बता चुके हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है, प्रश्न चौथा क्या कह रहा है। देखिए दिखाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। चलिए हम इसको हल कर रहे हैं। देखिए हल लिख लेते हैं। देखिए हल कर रहे हैं, आप लोग देखते रहिएगा। तो देखिए हम इसको पहले मान लेंगे। माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, माना कि, ठीक है, माना कि ए और बी कोई धनात्मक पूर्णांक है। देखिए हमने माना कि ए और बी कोई धनात्मक पूर्णांक है। देखिए हम ए और बी को धनात्मक पूर्णांक मान लिए है, तो हम लिखेंगे इसीलिए ए बराबर BQ+R। देखिए जहाँ 0 हमेशा छोटा होता है R से और R हमेशा छोटा होता है B से। तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, B का मान होगा, देखिए 3m कह रहा है ना, तो B का मान होगा 3 और R हमेशा छोटा होगा किससे, B से। तो R का मान होगा 0 1 2। तो देखिए हमसे क्या पूछा है, तो इसको देखिए हमसे पूछा है 3m। तो देखिए a बराबर हम लिख सकते हैं, देखिए 3q, हम ये बराबर लिख सकते हैं 3q+0। इसके बाद पूछा है 3m+ इसके रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं a 3q मान सकते हैं, +1 लिख सकते हैं, ये दोनों पूछा है। तो ये लिखेंगे 3m के रूप में हमको व्यक्त करना है, पहले हम क्यों माने हैं। आप देखिए क्या कह रहा है, वर्ग मतलब होता है स्क्वायर, ये 2 होता है, आप लोग देख रहे हैं। तो देखिए हम वर्ग कर रहे हैं, वर्ग करने पर, देखिए वर्ग कर रहे हैं, किसका करेंगे, पहला वाला का, इसका करेंगे वर्ग पहले। तो देखिए a का स्क्वायर करेंगे तो 3q का स्क्वायर होगा, 0 तो हट ही जाएगा। देखिए
अब इधर देखिए, आप इधर देखिए बोर्ड छोटा है इसीलिए हम यहाँ पर लिखते हैं। देखिए ए स्क्वायर बराबर 3 क्यू का स्क्वायर है। इसको अगर हम गुना इसको करेंगे सही से तो देखिए ए स्क्वायर बराबर 3 क्यू का स्क्वायर होगा 9 क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए तो 3 ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसमें से 3 कॉमन लेंगे तो 3 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब हम देखिए क्योंकि हम 3m के रूप में व्यक्त करेंगे तो हम इसको इतना दूर को हम मान लेंगे 3 क्यू स्क्वायर को हम m मानेंगे, m मानेंगे तो देखिए 3 a स्क्वायर बराबर 3m हो जाएगा क्योंकि हमने 3 क्यू स्क्वायर को m माने हैं। तो देखिए पहला वाला हमको ये आ चुका है। अब हमको 3m+1 लाना है। तो पुनः देखिए क्या ये लिखेंगे a पुनः a बराबर 3q+1। इसका भी क्या करेंगे वर्ग करने पर, देखिए वर्ग कर रहे हैं तो ए स्क्वायर हो जाएगा और देखिए 3q+1 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये a प्लस बी का होल के स्क्वायर के जैसा बन जाएगा। आप लोग को मालूम होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो वही फॉर्मेट पर बन चुका है। तो देखिए a स्क्वायर प्लस 2a ही यहाँ पर 3q है और b 1 है प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो देखिए इसका करेंगे तो 9 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, 3 × 9 और क्यू स्क्वायर हो जाएगा। इसको करेंगे तो 6 क्यू हो जाएगा और इसको अगर करेंगे स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। आप देखिए हम इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन लेंगे तो देखिए क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है तो 3 कॉमन लेंगे तो 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2 बचेगा यहाँ पे और 1 रहेगा। तो देखिए इतना दूर तक हो चुका है। देखिए बोर्ड छोटा है इसके वजह से आप यहाँ पे हम बता रहे हैं। तो देखिए ये देखिए ए स्क्वायर बराबर क्या हो गया 3। तो देखिए हम इतना दूर को क्या करेंगे, इतना दूर को हम मान लेंगे। देखिए 3q² + 1 + 2 बराबर क्या मानेंगे m मानेंगे, m मानेंगे तो देखिए तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 है और इतना दूर को हम m माने हैं। देख रहे होंगे आप लोग m, इतना दूर को हम m माने हैं तो m लिख दिया और ये 1 साइड में 1। तो देखिए हम 3m+1 के रूप में व्यक्त कर दिए हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा देखिए हमारा आंसर वो ये हो जाएगा 3m+1 और एक ये निकला हुआ है, कहाँ गया देखिए ये निकल गया, ये आंसर हो जाएगा। यही रूप में कह रहा था हमको व्यक्त करने के लिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमने 4 बता दिया है। आप लोग एक क्वेश्चन हम आप लोग को देते हैं, बना कर लाइएगा घर से। देखिए 5वां क्वेश्चन सेम ऐसे ही बनाइएगा। 6m या 6m+1 6m+3 6m या 6+2 नहीं, इसको 3 के रूप में व्यक्त करके ऐसे ही प्रोसेस पे आप ये बना कर लाइएगा। ये क्वेश्चन देखिएगा आप लोगों से ये क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए हम थोड़ी देर के लिए स्क्रीन पर से साइड हो रहे हैं, आप लोग नोट डाउन और स्क्रीन शॉट ले लीजिए। देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। चलिए हम वीडियो को स्किप करके इसे मिटा देते हैं और आगे का प्रश्न देखते हैं। चलिए मेरे छोटे छोटे भाई बहनों,
आप क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। देखिए इसको हल कर रहे हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोग क्वेश्चन देखिए। देखिए दिखाइए कि धनात्मक पूर्णांक 9q प्लस 1 और 9q प्लस 8 का घन, ये घन किसी पूर्णांक m 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। चलिए देखिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए हम कर रहे हैं, मानेंगे, माना ए और बी कोई धनात्मक पूर्णांक है। देखिए हमने ए और बी को धनात्मक पूर्णांक मान लिया है। तो देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसलिए विभाजन परिमेय से होगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, आप लोग जानते होंगे। तो चलिए देखिए जीरो हमेशा छोटा होगा आर से और आर हमेशा छोटा होगा बी से। आप देखिए आप बी का मान यहाँ पे क्या होगा, बी का मान देखिए एक क्यू प्लस आर के रूप में लिया है। तो बी का मान हमेशा 9 होगा, क्योंकि 9 बड़ा होता, आर बी का मान सबसे बड़ा होता है, आर हमेशा छोटा है बी से, इसीलिए आर का मान क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4 ऐसे ही करके 8 तक होगा। तो देखिए हमको लाना क्या है 9, हमको किसके रूप में लाना है 9q प्लस 1 और 9q प्लस 8। तो देखिए इसका घन करना, तो देखिए ए बराबर लेंगे 9q प्लस 0 9q प्लस 1। देखिए इसका पूरा लाइन कट चुका है। तो देखिए लाइन आने पर हम बताएंगे। चलिए देखिए नहीं तो हम बता देते हैं, आप लोग देख लीजिए, देखते रहिएगा। देखिए थोड़ा मोड़ा दिखाता हुआ। तो देखिए ये बराबर फिर होगा 9q प्लस 2 लेंगे, घन करेंगे। तो देखिए ये देखिए आप लोग हम यहाँ पर लिख देते हैं घन करने पर, घन करने पर। तो देखिए घन करने पर हम किसका करेंगे, इसका घन करेंगे। आप लोग देख रहे होंगे। देखिए घन करने पर, तो देखिए पहला वाला का कर रहे हैं। देखिए थोड़ा परछाई में रह रहा है, आप लोग लिस्ट करिएगा। ये देखिए एक क्यू प्लस 9 का हल क्यों हो जाएगा, क्योंकि 0 तो होगा ही नहीं। तो देखिए एक क्यू और 9 का क्यू करेंगे तो कितना होगा 9 एक 9 81, 81 को 9 से गुनाएंगे तो 9 का 9 और 9 72 700। देखिए 729 क्यू का क्यों होगा। तो देखिए इसमें से एक क्यू बराबर इसमें से 9 कॉमन ले लेंगे। तो देखिए 9 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 81 क्यू का क्यों हो जाएगा। तो देखिए हमको 9 इधर देखिए देख सकते हैं आप लोग 9m के रूप में व्यक्त करना है। तो इसीलिए हम 81 क्यू का क्यू को m मानेंगे, m माना। तो देखिए हम एक क्यू, इसीलिए हो जाएगा एक क्यू बराबर 9m हो जाएगा। यही देखिए आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। अब देखिए अब दूसरा का रहा है 9m प्लस 1। तो देखिए इससे आ जाएगा, ये देखिए ए बराबर 9q प्लस 1 से ये आपको आ जाएगा। आप लोग खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए लाइट कट चुका है। हमने आपको पहले ही ये यहाँ तक बना दिया, आप इसका क्यों कीजिएगा और a माइनस बी का हल क्यों का
फॉर्मेट लगाइएगा प्रोसेस तो आपको बन जाएगा। और ये बराबर ये करिएगा तो आपको 9m+1 आ जाएगा, 1 आएगा। और ए बराबर 9q+2 रखिएगा, इसका क्यों करिएगा, इसका क्यों करना है, देखिए 9m+1+8 आ जाएगा। देखिए लिख देते हैं इसी प्रकार। देखिए आप लोग करके देखिएगा तो आ जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग बना लीजिएगा। चलिए देखिए आपके एनसीईआरटी बुक का 1.1 पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। तो यदि हमारे द्वारा पढ़ाया गया आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो आप अपने दोस्तों को यह वीडियो शेयर करिए ताकि हम इससे और भी अच्छा वीडियो लाएं और आगे बढ़े। चलिए, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।